तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है प्लेस ऑफ सप्लाई। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को समझने के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जीएसटी का एक फीचर है और इस फीचर के ऊपर ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड होता है। तो जीएसटी का फीचर क्या है? तो जीएसटी का एक फीचर है जिसका नाम है डेस्टिनेशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाएंगे या जिस प्लेस पे कंज्यूम किया जाएगा वही प्लेस आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। सिंपल। मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी डेफिनेशन के ऊपर या फिर इसी फीचर के ऊपर आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बस ये एक माइंड आपको सेट करना है कि जीएसटी का अगर मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई का डिसाइड करना है तो आपको याद रखना है कि जीएसटी एक जो टैक्स है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाएंगे वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मैं रहता हूँ मुंबई में, ठीक है। यहाँ से मैंने गुड्स सप्लाई किया, समझो राजस्थान में। मैं रहता हूँ मुंबई में, यहाँ से मैंने गुड्स सप्लाई किया राजस्थान में। तो बोलो गुड्स को कंज्यूम कहाँ पे किया जाएगा? राजस्थान में, बराबर। क्योंकि गुड्स को सप्लाई कहाँ पे किया जा रहा है? राजस्थान में। तो गुड्स का कंज्यूम भी कहाँ पे होगा? राजस्थान में। इसलिए इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है? राजस्थान। अब वही समझो कि राजस्थान से मैंने कोई सर्विस लिया है, राजस्थान से मैंने कोई सर्विस लिया है, ठीक है। और वो सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है? मुंबई में प्रोवाइड की जा रही है। तो इसका मतलब उस सर्विस को कंज्यूम कहाँ पे किया जा रहा है? मुंबई के अंदर। इसलिए उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? मुंबई। बस इसी लॉजिक के ऊपर आपको पूरा काम करना है। आप लोग सारे के सारे सम को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ ऐसे बातें वो भी आपको मैं बताऊंगा, बट माइंड सेट प्रॉपरली ऐसा याद रखना बस। मतलब जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम किए जाएगा जिस प्लेस पे, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो उसके लिए अलग अलग रूल है, बट ऑटोमेटिकली आप लोग अपना कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो सारे के सारे सवाल का आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो जैसे कि इंसान गुड्स भी सप्लाई करता है, सर्विसेज भी सप्लाई करता है, इसलिए रूल भी अलग अलग बनाए गए हैं। तो पहला रूल है प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब हम लोग जो अभी बात करेंगे वो गुड्स के बारे में बात करेंगे कि अगर गुड्स का सप्लाई किया जाएगा किसी प्लेस के ऊपर, किसी प्लेस के हिसाब से, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। तो इसमें कुछ केसेस है जो आपको समझना है। तो जैसे कि मैं पहला केस आपको लेता हूँ, पहला केस जिसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स। अब ये क्या बताता है? तो मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पर गुड्स का मूवमेंट है, गुड्स का मूवमेंट। अब गुड्स का मूवमेंट कैसे क्या होगा उसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। तो अगर गुड्स का मूवमेंट अगर है तो समझो कि फॉर एग्जांपल मैं रहता हूँ, समझो मुंबई में, ठीक है। और मैं हूँ समझो सप्लायर, ठीक है। और मेरा जो बिजनेस है वो है समझो मोबाइल फोन्स का। चलो एसी का ले लेते एग्जांपल, एसी का, ठीक है। और मेरा जो एक कस्टमर है, जो कस्टमर है वो समझो रहता है कर्नाटका में, कर्नाटका के बैंगलोर शहर में समझो, ठीक है। तो कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया कि मुझे 20 स्प्लिट एसी चाहिए,
तो मैंने बोला ठीक है, आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और मैंने बोला कि आपको गुड्स की डिलीवरी 3 से 4 दिन में हो जाएगी। ठीक है। तो जब मैं मुंबई से कर्नाटक 20 स्प्लिट एसी को फॉरवर्ड करूँगा, भेजूँगा, तो क्या लगता है कि मैं इसको गोद में उठा के लेके जाऊँगा? नहीं। मैं इसको फॉरवर्ड करने के लिए, गुड्स को सप्लाई करने के लिए मैं ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करूँगा। अब ट्रांसपोर्टेशन में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ट्रक हो गया, टेम्पो हो गया, रेलवे हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, वेसल्स हो गया, वेसल्स मतलब शिप हो गया। वो आपकी चॉइस के ऊपर है, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अब इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए क्या करोगे? गुड्स को सप्लाई करोगे। मतलब मुंबई से कर्नाटक आप गुड्स सप्लाई करोगे, तो क्या लगता है इसमें गुड्स का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बराबर। यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है ना, कि 20 स्प्लिट एसी को अगर समझो मैंने ट्रक में लोड किया, तो ट्रक में जब मैं लोड करके भेजूंगा कर्नाटक में, तो गुड्स का मूवमेंट होगा। तो जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा, जहाँ पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देखो मैंने पहला केस क्या लिखा, मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, तो जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट होगा, टर्मिनेट का मतलब होता है कि जहाँ पे सफ़र ख़त्म हो जाएगा या एंड हो जाएगा, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इस वाले मेरे एग्जांपल में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है मालूम है? कर्नाटका। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो गया? कर्नाटका। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसका रीज़न लिख के दे रहा हूँ कि मतलब मूवमेंट ऑफ गुड्स अगर होगा, तो उस केस में अगर आपको पता लगाना है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए। तो इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए? लोकेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स। टर्मिनेट्स का मतलब होता है एंड, फॉर डिलीवरी। बस ये आपको पहला केस याद रखना है। पहला केस क्या है? मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर गुड्स का मूवमेंट है, गुड्स का मूवमेंट अगर हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट टर्मिनेट फॉर डिलीवरी, मतलब जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी की जा रही है और जहाँ पे मूवमेंट एंड हो रहा है, वही आपका लोकेशन ऑफ द सप्लायर हो जाएगा, लोकेशन ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो इस वाले केस में प्लेस सप्लाई ये हो जाएगा। ठीक है। चलो आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ। दूसरा मतलब दूसरा केस। अब दूसरा केस समझते हैं। अब दूसरे केस में समझो, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स। अभी नो मूवमेंट ऑफ गुड्स वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जहां पर आपको गुड्स की डिलीवरी की जाएगी, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इस वाले केस में मैं यहाँ पे अगर रीज़न लिखना चाहूँ, तो यहाँ पे लिख देता हूँ लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो इसमें मैंने रीज़न लिखा लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जहाँ पे गुड्स का लोकेशन होगा, जहाँ पे गुड्स को प्रोवाइड किया जाएगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। कैसे? देखो एग्जांपल देता हूँ। समझो कि ये मैं हूँ सप्लायर, जो रहता हूँ समझो दिल्ली में। और ये है समझो कस्टमर, जो रहता है समझो तेलंगाना में। ठीक है। तो कस्टमर दिल्ली में किसी भी बिजनेस पर्पस के हिसाब से, घूमने के पर्पस के हिसाब से, किसी भी रीज़न की वजह से वो दिल्ली में आया घूमने फिरने के लिए। और समझो कि दिल्ली में आके अपने लिए एक नया मोबाइल फ़ोन उसने परचेस किया, न्यू मोबाइल फ़ोन परचेस किया। उसको पता रहेगा कि यहाँ पे सस्ता मिलता है, और समझो उसकी कीमत है 50,000 रुपीज़। तो उसने क्या किया, 50,000 रुपीज़ मुझे पे किया, और ऑन द स्पॉट मैंने उसको गुड्स की डिलीवरी वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, अपने शॉप पे, अपने दुकान पे, या जहाँ पे मेरा इस्टेब्लिश शॉप है, वहाँ पे मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया। बंदा रहता है, कस्टमर जो रहता है वो तेलंगाना में रहता है, बट घूमने के लिए समझो कि वो दिल्ली में आया,
और दिल्ली में समझो कि इसका फ़ोन चोरी हो गया या कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो समझो उस रीज़न के पीछे नहीं भागना है, यहाँ पे अपने ये समझना है कि वो दिल्ली में आया और वो उसने न्यू मोबाइल फ़ोन परचेस किया 50,000 रुपीज़ का, और उसने 50,000 रुपीज़ ऑन द स्पॉट मुझे पे कर दिया और एक नया फ़ोन ले लिया। तो बोलो कि मैंने गुड्स की डिलीवरी इसको कहाँ पर प्रोवाइड की, जिस जगह पे वो फ़ोन लेने के लिए आया उसी जगह पे मैंने उसको गुड्स की डिलीवरी प्रोवाइड कर दी। तो इस वाले केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है? इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दिल्ली, क्योंकि आपने गुड्स की डिलीवरी कहाँ पे की? दिल्ली के अंदर। अब वही समझो उल्टा केस होता, अगर मैं उसकी गुड्स की डिलीवरी समझो तेलंगाना में प्रोवाइड करता, तो उस वाले सिनारियो में फिर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता मालूम है? तेलंगाना होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं? नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, आपको ऑन द स्पॉट उसी जगह पे गुड्स को आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, गुड्स का कोई मूवमेंट उसके अंदर नहीं है। तो आप लोग समझो कि आप मोबाइल फ़ोन परचेस कर रहे हो, लैपटॉप परचेस कर रहे हो, ईयरफोन खरीद रहे हो, कपड़ा लत्ता, जो भी आप चीज़ परचेस करो आपको उधर ही सेम जगह पे आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी प्रोवाइड की जा रही है। तो उस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? जहाँ पे डिलीवरी खत्म हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे रीज़न लिखा है। तो अगर नो मोमेंट ऑफ गुड्स वाला केस होगा तो उसमें आपको क्या समझना है? लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, मतलब जहाँ पे गुड्स की डिलीवरी की जाएगी वही आपका लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा सेकंड केस। अब हम लोग थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस, थर्ड केस में क्या है? गुड्स असेंबल्ड, असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड एट साइट। तो यहाँ पे लिखा है कि गुड्स असेंबल्ड और इंस्टॉल एट साइड। तो कभी कभी ऐसा होता है कि गुड्स को या तो असेंबल किया जाता है या फिर इंस्टॉल किया जाता है किसी पर्टिकुलर साइट के ऊपर। तो उस वाले केस में आपका लोकेशन ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है? प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन, मतलब जहाँ पे गुड्स का इंस्टॉलेशन हो रहा है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो आपको एग्जांपल देके आपको समझाता है, शायद आपको समझेगा। जस्ट अ मिनट। तो इस वाले केस में आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, देखो। समझो कि यह है कस्टमर जो रहता है पंजाब में, और ये है सप्लायर जो रहता है समझो हरियाणा में। ठीक है, कस्टमर रहता है पंजाब में और सप्लायर है हरियाणा में। तो कस्टमर ने सप्लायर को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया? कि मुझे एक मशीन को इंस्टॉल करना है, एक मशीन मुझे इंस्टॉल करना है, या फिर मुझे एक मशीन को असेंबल करके मेरे फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करना है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, बट उस बंदे की जो फैक्ट्री है, जो कस्टमर है जो पंजाब में रहता है, उस बंदे की जो फैक्ट्री है वो समझो है यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में। कस्टमर ने सप्लायर को ऑर्डर दिया कि मुझे एक मशीन को इंस्टॉल करना है या असेंबल करना है मेरे एक साइट के ऊपर, मेरी जो फैक्ट्री है यूपी के अंदर है। ठीक है, तो सप्लायर क्या करेगा? मशीन को इंस्टॉल करने के लिए यहाँ वहाँ से अलग अलग जगह से मशीन को इंस्टॉल करने के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग पार्ट मंगाएगा, और अलग अलग जगह से पार्ट मंगा के यूपी के अंदर उस मशीन को समझो इंस्टॉल कर देगा। मशीन का इंस्टॉलेशन कहाँ पे हुआ? यूपी के अंदर हो गया। ये काम कौन करेगा? सप्लायर करेगा। अब इन इस सिनारियो में अगर आप लोग चेकआउट करेंगे तो यहाँ पे तीन लोकेशन है प्लेस ऑफ सप्लाई, मतलब यहाँ पे पंजाब है, हरियाणा है, यूपी है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर गुड्स का असेंबल किया जा रहा है या फिर गुड्स को इंस्टॉल किया जा रहा है किसी साइट के ऊपर, तो प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन, तो जहाँ पे इंस्टॉलेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो इस एग्जांपल में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा मालूम है? जहाँ पे जहाँ पर मशीन को इंस्टॉल किया गया, तो मशीन को कहाँ पे इंस्टॉल किया गया? यूपी के अंदर। तो यूपी आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
यहाँ पे लिख देता हूँ लोकेशन, लोकेशन ऑफ, लोकेशन ऑफ प्लेस, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन। बस, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड केस। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ केस के बारे में। फोर्थ केस, तो फोर्थ केस में क्या है? तो फोर्थ केस में है गुड्स सप्लाइड, गुड्स सप्लाइड ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस, convenience like vessel, aircraft, train, एक्सेट्रा। तो ये वाले केस में लोकेशन ऑफ प्लेस क्या होगा? तो लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो यहाँ पे लिखा है कि लोकेशन एट एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। अब इसके अंदर होता क्या, वो समझते हैं। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। तो समझो कि मिस्टर ए जो रहता है समझो दिल्ली में, उसे बिजनेस पर्पस से मीटिंग अटेंड करनी है समझो कोलकाता में। कोलकाता में समझो बिजनेस मीटिंग उसको अटेंड करनी है। तो इट मीन्स उसको दिल्ली से कोलकाता जाना है। तो दिल्ली से अगर उसको कोलकाता जाना होगा तो कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? फ्लाइट से जाएगा। और कैसे जाएगा? ठीक है, कोलकाता से जाना है, वो भी फ्लाइट से जाएगा। अब समझो कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने फ्लाइट में बीच में किसी रास्ते पे उसे भूख लगी। तो समझो कि जो मिस्टर ए है उसको भूख लगी और उसने लंच परचेज किया बीच रास्ते में, और वो खाने पीने की जितनी भी चीज़ों को एयरक्राफ्ट में लोड किया गया था वो फूड आइटम लोड किया गया था दिल्ली के अंदर। अब उसने लंच खरीदा है बीच रास्ते में। अब लंच उसने जहाँ पे खरीदा है वो इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाना चाहिए। तो जब वो क्या करेगा, मोबाइल मतलब जेब में से मोबाइल फ़ोन निकालेगा और मोबाइल फ़ोन पे गूगल मैप पे वो चेक करेगा कि मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या, प्लेस। तो हर सेकंड प्लेस ऑफ सप्लाई चेंज होता रहेगा। तो उस वाले केस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई वो कंसिडर कर ही नहीं सकता है। तो इसलिए ऐसा बोला गया है कि जहाँ पे खाने पीने की चीज़ों को लोड किया जाएगा ना, लोड किया जाएगा, भले ही कस्टमर पूरे सफ़र में कहीं पे भी खाने पीने की चीज़ों को परचेस करे, टिल कोलकाता जाने तक कहीं पे भी वो परचेस करेगा, तो उस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? दिल्ली होगा। तो इसका मतलब उसने खाने पीने की चीज़ें बीच रास्ते में खरीदा, तो बीच रास्ता वाला उसका प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं होने वाला, दिल्ली उसका प्लेस ऑफ सप्लाई होएगा। अब समझो इसी एग्जांपल को मैं दूसरे वे में समझाता हूँ कि समझो कि फ्लाइट दिल्ली से भोपाल जाती है, भोपाल से कोलकाता जाती है, और बंदा समझो कि भोपाल में खाने पीने की चीज़ों को खरीदता है। भले भोपाल में खरीदा है, कोई भी सिटी पे उसने परचेस किया रहेगा, कोई भी स्टेट में उसने परचेस किया रहेगा। तो आप लोग ये चेक करो कि खाने पीने की चीज़ लोड कहाँ पे हो रही है। तो जिस स्टेशन पे वो लोड होगा वही उसका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि गुड सप्लाइड ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है कि किस स्टेशन के ऊपर गुड्स को सप्लाई किया जा रहा है। और कन्वीनियंस मतलब आने जाने के सफ़र में। तो आने जाने का सफ़र इंसान कैसे करता है? या तो वेसल के थ्रू करता है, एयरक्राफ्ट के थ्रू करता है, ट्रेन के थ्रू करता है। बाय उसको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो उसको कन्वीनियंट लगे उसका इस्तेमाल वो करता है।
तो उस वाले केस में क्या बोला गया कि लोकेशन एट विच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड। तो जिस स्टेशन पर गुड्स को लोड किया जाएगा वही उसका लोकेशन ऑफ प्लेस हो जाएगा। तो इस सिनारियो में समझो कि अगर दिल्ली नहीं है और खाने पीने की चीज़ों को अगर भोपाल में अगर लोड किया गया होता तो फिर भोपाल मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता। तो इस तरह आपको क्वेश्चन में याद रखना है कि खाने पीने की चीज़ें या फिर जो भी सर्विस है वो कहाँ पे लोड की जा रही है। जहाँ पे लोड की जाएगी वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। फिर फिफ्थ वाला मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिखा कि गुड सप्लाइड ऑन डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है बट मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया। देखो, तो मिस्टर ए जो है वो नासिक में रहता है जो सप्लायर है, और मिस्टर जो बी है वो केरला में रहता है जो कस्टमर है। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को वादा किया कि मैं आपको गुड सप्लाई करूंगा 4 से 5 दिन के अंदर। ठीक है, तो इन दोनों में आपस की बात हुई। बट बी नाम का जो बंदा था ना, उसका खुद का एक कस्टमर था। तो ये क्या करता है कि इससे जो गुड्स परचेस करता है फिर वही गुड्स किसी और को सेल करता है। तो समझो कि अचानक 2-3 दिन के बाद इसके इसके कस्टमर का उसको फ़ोन आता है और बोलता है कि मुझे गुड्स की डिलीवरी चाहिए, बहुत अर्जेंट है करके। तो वो क्या सोचता है कि मिस्टर बी मेरे पास आएगा, फिर 4 से 5 दिन लग जाएगा, फिर मैं इसको गुड्स फॉरवर्ड करूंगा तो उसमें 2-3 दिन लग जाएगा। तो टाइम बचाने के हिसाब से मिस्टर बी क्या करता है कि मिस्टर ए को बोलता है कि आपकी गुड्स जहाँ पे भी पहुँचा रहेगा, अब वहाँ से सीधा आप क्या करो, उड़ीसा में गुड्स को फॉरवर्ड कर दो, और जो भी पैसे वैसे का लेन देन है वो हम लोग आपस में देख लेंगे क्या करने का है। तो फिर मिस्टर ए मिस्टर बी को नहीं सप्लाई करके किसको सप्लाई कर देता है, उड़ीसा में गुड्स को सप्लाई कर देता है, जो कस्टमर है किसका, बी का। अब इस वाले केस में अगर मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना हो तो कौन सा होगा, तो आप लोग बोलेंगे सर गुड्स डिलीवर कहाँ पे होगा, उड़ीसा में। तो उड़ीसा ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होना चाहिए। बट इसका जवाब है ना। क्यों मालूम है? क्योंकि जब मिस्टर ए मिस्टर बी के साथ डील कर रहा था, तो जब डील होगा, जब बिल बनाया जाएगा, तो मिस्टर ए किसके नाम से बनाएगा, बी के नाम से बनाएगा कि सी के नाम से बनाएगा? इन दोनों की बात करो ना, कि मैं इन दोनों की बात करूँ। जब इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में बिजनेस डील हुआ है। तो मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर क्या करेगा, बिल बनाएगा, तो उसके नाम से बनाएगा। इसलिए इस पूरे सिनारियो में इस मिस्टर बी को बोला जाता है थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया केरला, तो वही मैंने यहाँ पे इसका रीज़न लिख दिया कि थर्ड पर्सन का जो लोकेशन है वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अब इन दोनों के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो इसके ऊपर जब ये बिल ड्रॉ करेगा तो इस वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई उड़ीसा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं हो रही है, इन दोनों के बारे में बात हो रही है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन बोलेंगे। थर्ड पर्सन ही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। बस आपको इतनी बातें याद रखनी, तो आप इजीली गुड्स का जो भी सम रहेगा ना, इजीली आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, उसके बेसिस पे आपको समझेगा क्या लिख के गए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा है। द सप्लायर एंड हिज लोकेशन, जो सप्लायर है मिस्टर अतुल जो इंदौर में रहता है, लोकेशन ऑफ द बायर मतलब जिसको बोला गया थर्ड पर्सन, जैसे मैंने अपनी स्टोरी में मिस्टर बी करके आपको बताया था, मिस्टर बी जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो जो बायर है मतलब ये इससे प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, आलोक, मिस्टर आलोक जो भी रहता है वो भी इंदौर में रहता है। रेसिपिएंट एंड हिज लोकेशन, तो रेसिपिएंट मतलब ये इसका मतलब ये जो बायर है ये अपने प्रोडक्ट को सेल करता है इसको, तो ये इसका कस्टमर होगा, तो ये इसका रेसिपिएंट होगा। इसका लोकेशन क्या है, रमेश सूरत में रहता है। और प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, गुड्स की डिलीवरी कहाँ पे की गई, सूरत में की गई। मतलब इसने इसको फ़ोन करके बोला रहेगा, फिर इसने गुड्स की डिलीवरी इसके लोकेशन पे कराई रहेगी। लेकिन जब ये इससे सामान खरीदे, मतलब जब ये इससे प्रोडक्ट परचेस करेगा, तो बिल भी इसके नाम से बनाएगा। तो इस पूरी सिनारियो में अगर मुझे प्लेस ऑफ सप्लाई डिसाइड करना होगा ना, तो थर्ड पर्सन का जो एड्रेस होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी लिख के दिया है, तो सोल्यूशन देख लो। तो मिस्टर अतुल इंदौर में रहता है, लोकेशन क्या है, आलोक इंदौर में रहता है, रेसिपिएंट रमेश सूरत में रहता है, ये भी सूरत हो गया। तो इस वाले केस में देखो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, इंदौर। इंदौर कैसे है, क्योंकि थर्ड पर्सन का जो लोकेशन होगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। तो इसमें इंदौर प्लेस ऑफ सप्लाई है, इसमें सूरत प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, इसमें मुंबई आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा, इसमें सूरत आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा।
और इसमें CGST IGST कैसे डिसाइड हुआ? देखो, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट। तो आपको इन दोनों के बेसिस पे आपको डिसाइड करना है सर। ठीक है, बस इस तरह ही, मतलब जैसा क्वेश्चन रहेगा उसको हूबहू वैसे लिख देने का, फिर बाद में प्लेस और सप्लाई करके आपको उसका आंसर लिखना है, बस और कुछ नहीं। अब आपको मैं मशीन वाला इंस्टॉल वाला एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया था कि गुड्स को असेंबल या मशीन को जहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा वही आपका प्लेस और सप्लाई रहेगा। तो उस वाले केस में देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो देखो, डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस एंड ऑल्सो स्टेट द नेचर ऑफ सप्लाई एंड द टाइप्स ऑफ टैक्स लेवेबल, मतलब कौन से टाइप का टैक्स उसके ऊपर एप्लीकेबल हुआ। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के दिया, सप्लायर एंड हिज लोकेशन, अरुण मुंबई में रहता है, रेसिपिएंट मतलब कस्टमर भारत मुंबई में रहता है, प्लेस ऑफ असेंबली एंड इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स अहमदाबाद है। कहाँ पे? अहमदाबाद। तो मुंबई से अहमदाबाद में इंस्टॉल किया गया, तो अहमदाबाद, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, यही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। भले कस्टमर कहीं पे भी रहता हो, आपको ये देखना है कि गुड्स को असेंबल इंस्टॉल कहाँ पे किया जा रहा है, जिस लोकेशन पे किया जाएगा वही आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। तो देखो नीचे प्लेस ऑफ सप्लाई में वही आंसर लिखा है। पूरा क्वेश्चन हूबहू वैसे ही लिखना है, बस आपको ये देखना है कि असेंबल कहाँ पे है। तो अहमदाबाद, अहमदाबाद, सॉरी इंदौर, कोलकाता एंड मुंबई। अब इसमें देखो इंटर स्टेट IGST एप्लीकेबल हो गया, क्योंकि सप्लायर रहता है मुंबई में, उसने गुड्स डिलीवर कहाँ पे किया? अहमदाबाद। तो आउट ऑफ महाराष्ट्र हो गया, अदर स्टेट हो गया, इसलिए इंटर स्टेट। मुंबई इंदौर इंटर स्टेट, मुंबई कोलकाता इंटर स्टेट, मुंबई मुंबई इंटर स्टेट। मतलब सेम स्टेट में अगर गुड्स की डिलीवरी की जा रही है तो इंटर स्टेट एप्लीकेबल होगा, अगर अदर स्टेट में गुड्स को डिलीवर किया जाएगा तो IGST एप्लीकेबल हो जाएगा। बस, तो यही था आपका प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये जो मैंने आपको समझाया, ये आपको मैंने गुड्स वाले केस पे भी यहाँ पे आपको समझाया सर। तो ये जो मैंने एग्जांपल लिखा है, प्लेस ऑफ असेंबली इंस्टॉलेशन ऑफ गुड्स के बारे में बताया, और फिर यहाँ पे मैंने जो आपको एग्जांपल दिया, ये जो एग्जांपल दिया ये था थर्ड पर्सन, ऑन द डायरेक्शन ऑफ द थर्ड पर्सन। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।